जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए जुलाई महीने का राशिफल लेकर। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। कुछ महीने से थोड़ी स्थिति डामाडोल वाली है थी, मतलब धनु राशि वाले जातकों की, लेकिन अब हवाएं रुख बदल रही हैं। फिर भी ये मान लीजिए इस साल का ये आखिरी ऐसा महीना है जहां थोड़ी चुनौतियां और हैं। उसके बाद सब कुछ आपके पक्ष में होने वाला है, सब कुछ आपके अधीन होने वाला है। हाँ दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी लग्न राशि, आपकी नाम राशि धनु है तो यह वीडियो आपके लिए है। जुलाई महीना वो नींव रख रहा है जहां से आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी, इस महीने भी अष्टम भाव एक्टिव है, गुरु चांडाल दोष बना हुआ है। ये कुछ नकारात्मक प्रभाव दर्शा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो जो कीचड़ में कमल खिलने वाला योग जो है धनु राशि वाले जातकों का, वो इसी महीने है। अगर कोई व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति, चाहे व्यापारी हो चाहे नौकरी करने वाला हो, यदि किसी कीचड़ में फंसा हुआ है, मतलब किसी षड्यंत्र में, उसके ऊपर कोई दाग लगा है, उसके ऊपर कोई लालछन लग गया है, उसकी बदनामी हो गई है, वो किसी स्कैंडल में फंस गया है, या उसको किसी भी तरह की समस्या है, किसी प्रॉब्लम में फंस गया है, कर्ज में डूब गया है, तो अब उस कीचड़ से निकलने वाला समय आ गया है। आप उस गड्ढे से दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप में क्या ताकत है, क्या पुरुषार्थ है, क्या शक्ति है, क्या आपकी पोजीशन है। कहते हैं ना, जब अंधेरे में गड्ढे में लाइट चमकती है ना, तो दूर से दिखाई देती है कि वहां कुछ उजाला है, कुछ है। हीरा भी जमीन से ही मिलता है, अंदर अंधेरे से ही मिलता है, कोयले की खान से ही मिलता है। ऐसा ही कुछ धनु राशि वाले जातकों के लिए होने जा रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? किस्मत कनेक्शन, जोर का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अष्टम भाव, जिसको ज्योतिष में अच्छा नहीं कहा जाता, अच्छा नहीं बोलते इसे, लेकिन यदि आप अचानक धन संपदा के सपने देखते हैं, अचानक लाभ के सपने देखते हैं, अचानक आपको पैसा मिल जाए कहीं से, भगवान दे दे, छप्पर फाड़ के दे दे, बिना मेहनत के दे दे, बिना कर्म के दे दे, तो ऐसी कृपा भी होती है, कभी कभी होती है, किसी किसी पर होती है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में योग है, क्योंकि देखिए वो तो आप विधाता से लिखवा कर लाए हैं ना। अगर मैं ये कह दूं कि आपको छप्पड़ फाड़ कर मिलेगा, तो सभी करोड़ों जो धनु राशि वाले जातक हैं उनको तो नहीं मिल जाएगा, मिलेगा उनको जो किस्मत में लिखवा कर लाया है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग हैं जो आप अपनी किस्मत में लिखवा कर लाए हैं, तो अष्टम भाव को गड़ा हुआ धन कहते हैं, और उस गड़े हुए धन को प्राप्ति का योग जुलाई महीने में है। अब आज के जमाने में, आज के संदर्भ में अगर बात करें, तो गड़ा हुआ धन हर किसी को नहीं मिल जाता, या है ही नहीं। पहले मिलता था, अब कहां मिलता है गड़ा हुआ धन।
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी को तो मिलता होगा। यदि पता चल जाए तो उसके पास रहेगा नहीं। तो बहुत से लोगों को अगर मिलता भी है तो वो बताते नहीं है। लेकिन जैसा हमने कहा कि आपकी अगर जन्म कुंडली में योग है गड़े हुए धन प्राप्त करने के, तो धनु राशि वाले जात को इस महीने आपको वो गड़ा हुआ धन मिल सकता है। अब हम आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के माहौल में, आज के समय काल के अनुसार अगर बात करें तो ये गड़ा हुआ धन जमीन के नीचे के कोई भी पदार्थ हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको गड़ा हुआ धन मिले। अब आप जो गड्ढा खोदकर जो भी चीज निकलती है, जमीन को खोदकर जो भी चीज निकलती है, उससे संबंधित यदि कोई भी कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, तो ये आपके लिए गड़ा हुआ धन ही है। अर्थात आप माइनिंग के काम से जुड़े हैं, आप गड्ढा खोदने का काम करते हैं, आप किसान हैं, आप खेतीबाड़ी करते हैं, बीज बोते हैं, आप पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थ, ये जो भी चीजें हैं जो जमीन के नीचे से निकलती हैं, और या कोई भी रॉ मटेरियल है जो जमीन के नीचे से निकलता है और उससे जिस चीज का उत्पादन होता है, उससे जो चीजें बनती हैं, उससे संबंधित कोई भी व्यापार यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए गड़ा हुआ धन है और ये आपकी किस्मत चमका रहा है। ये आपकी किस्मत चमका रहा है। यदि आप पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं, यदि आप रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे आप छात्र हो, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो, आप पीएचडी कर रहे हो, आप साइंटिस्ट हो, या आप अपने व्यापार की ग्रोथ के लिए ही कुछ मंथन कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, या आप नौकरी करते हैं, आप किसी R&D डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में हैं, तो ये एनर्जी योग कारक है। इस समय आपके लिए महायोग कारक है, क्योंकि रिसर्च के काम में तो राहु भी गुरु के साथ मिलकर अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा देता है, तड़म तड़म तड़म। ये शक्ति दे रहा है अष्टम भाव को कि यदि रिसर्च का कोई काम है, खोजबीन का कोई काम है, गुप्तचर से, गुप्त विद्याओं से या गुप्तचर विभाग से जुड़ा हुआ कोई काम है, डिटेक्टिव का कोई काम है, पुरातत्व विभाग का कोई काम है, माइनिंग का कोई काम है, तो आपके लिए योग नहीं महायोग कारक स्थिति इस महीने बन रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर वृषभ राशि वाले जातक के लिए नहीं, आपकी जन्म कुंडली में वो योग होना चाहिए ना भाई। करोड़ों लोगों को तो दौलत शौहरत नहीं मिल जाएगी। हाँ, लेकिन किसान भाइयों के लिए बहुत खूबसूरत स्थिति है। शनिदेव पावरफुल स्थिति में बैठ रहे हैं। अगर आपने बीज बोया है या उसकी फसल खड़ी हो रही है तो लहराएगी, सोना उगलेगी जमीन आपके लिए इस समय, सोना। ये योग है। जमीन की सरफेस या जमीन के नीचे कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो वो आपको ऊंचाइयां दे रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि कीचड़ में ही कमल खुलता है, तो यदि आप सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि अष्टम भाव गंदगी का स्थान है, तो यदि आप सफाई कर्मचारी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको तरक्की, उन्नति, या आप देश के सफाई अभियान से जुड़े हुए हैं, कुछ भी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए लाजवाब समय है। दुनिया आपके कंट्रीब्यूशन को, आपकी लगन को, आपके काम का एप्रिसिएशन करेगी। सिस्टम, सरकार, जनता, सब। अष्टम भाव को खराब क्यों कहा जाता है? इसको मैंने क्यों कहा कीचड़ में कमल खिलता है? क्यों कीचड़ बोला? क्योंकि अष्टम भाव के एनर्जी के माध्यम से हम जिन लोगों से मिलते हैं वो या तो लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, या गुंडागर्दी करने वाले होते हैं, या मारपीट करने वाले होते हैं, चोर उचक्के होते हैं, गंदे काम करने वाले होते हैं, जुआ सट्टा खेलने वाले होते हैं। इसलिए अष्टम भाव की एनर्जी को अच्छा नहीं कहा गया, मैंने पहले ही कहा।
लेकिन ऐसे लोगों के बीच में यदि आप फंसे हुए हैं और आपको बाहर निकलना है तो ये उत्तम समय है। जुलाई का महीना ऐसा महीना है धनु राशि वाले जातकों के लिए कि जो बुरी संगत, बुरे लोगों के बीच में रहते हुए भी पाक साफ बाहर निकल सकता है और दुनिया को बता सकता है कि भाई मैंने इस गंदगी को छोड़ दिया है, इस गंदगी में रहा लेकिन फिर भी कमल की तरह पवित्र हूं, खिला हुआ हूं, सर्वोच्च हूं। तो यदि आपको अपनी एक पहचान बनानी है, आइडेंटिटी बनानी है, अपने ऊपर से कोई कलंक को हटाना है तो ये समय है आपके लिए, ये समय है। और जो लोग इस एनर्जी में काम करते हैं उनके लिए भी लाजवाब समय है। जैसा मैंने अष्टम भाव के अभी तक जो प्रोफेशन बताए, माइनिंग का, रिसर्च का काम, उनको तो लाभ है। साथ में पुलिस वालों का काम क्या होता है? उनका काम अष्टम भाव की एनर्जी से ही तो लड़ना होता है, चोर उचक्के, गुंडे, बदमाश आदि का सामना करना। तो यदि आप पुलिस वाले हैं, लाजवाब समय है। आप सिक्योरिटी के काम से जुड़े हुए हैं, आपके लिए लाजवाब समय है। आप फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके लिए लाजवाब समय है, क्योंकि अष्टम भाव दूसरों के धन से लाभ देता है। तभी तो गड़ा हुआ धन कहते हैं। गड़ा हुआ धन आपकी मेहनत का धन तो नहीं होता ना, किसी और ने गाड़ा, आपको मिल गया। तो दूसरों के धन से लाभ, वसीयत, LIC, इंश्योरेंस, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन से लाभ, उपहार में मिला हुआ धन, ससुराल पक्ष से मिला हुआ धन, ऐसा धन जो दूसरों ने अर्जित किया है, उस धन से आपको सर्वोच्च लेवल का लाभ यहां पर मिलने के योग बनते हैं। और पुलिस, आर्मी और डिफेंस, या ये कहें कि सिक्योरिटी विभाग, या फिर वकील लोग भी बुरे लोगों के संपर्क में होते हैं, उनके लिए लड़ते हैं या उनके अगेंस्ट लड़ते हैं, इसलिए उनके लिए भी शानदार समय है। और डॉक्टर भाई हमारे, जो शरीर की गंदगी, शरीर की बुराई, शरीर की बीमारियों से लड़ता है, उसकी खोज करता है, उसकी रिसर्च करता है, उसकी चीरफाड़ करता है, उसके ऊपर सर्जरी करता है, उनके लिए लाजवाब समय है, टॉप क्लास का समय है। और जितने भी अभी मैंने प्रोफेशन बताए, कार्य बताए, यदि आप इन में से किसी भी काम से जुड़े हुए हैं, अगर आप अकल्ट साइंस से भी जुड़े हैं, गुप्त विद्याओं से, क्योंकि छुपा हुआ भाव है ये, जो चीज छुपी हुई है उससे जुड़ा हुआ काम, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष वगैरह आदि, क्योंकि ज्योतिष छुपे हुए राज तो बताता है किसी व्यक्ति के जीवन के। तो छुपा हुआ जितना भी शास्त्र है, ग्रंथ है, उन लोगों के लिए भी यह समय लाजवाब है, बहुत ही शानदार है, आपके लिए वारे न्यारे करने वाला है। क्योंकि यहां पर सूर्य आ गया है, और जब सूर्य अष्टम भाव में आता है तो चमकाता है, अंधेरे में उजाला कर देता है। सूर्य क्या है? प्रकाश। दुनिया देखते है कि इस बंदे के पास क्या टैलेंट है, क्या वैल्यू है, क्या पोजीशन है, और ये कहां पहुंच सकता है, ये अपनी तकदीर को कहां बना सकता है, कहां ले जा सकता है। और तकदीर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सूर्यदेव यहां पर भाग्यसिंह है, इसलिए भाग्य को चमकाने वाला काम सूर्यदेव कर रहे हैं। अब आप बोले कि मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं इनसे संबंधित ना व्यापार करता हूं, ना नौकरी करता हूं, ना काम करता हूं, तो आपके लिए समय कैसा है? तो फिर बच के रहें, फिर अच्छा नहीं है। बच के क्यों रहे? क्यों बोला मैंने ऐसा बच के रहे? इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना, अष्टम भाव की एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा है। तो अष्टम भाव तो कीचड़ ही है ना, तो कीचड़ के धब्बे तो आएंगे। फिर अगर आप उस कीचड़ में उतरकर काम नहीं करते हैं तो उसके दाग लगेंगे। अर्थात अगर आप सोचो, एक आम आदमी है जो सिंपल नौकरी करता है या व्यापार करता है, अब उसे फालतू में किसी षड्यंत्र का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना पड़ रहा है, या ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है जिनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, या तो बदमाश हैं, गुंडे हैं, चोरचक्के हैं, जालसाजी करने वाले हैं, षड्यंत्र करने वाले हैं, पॉलिटिक्स करने वाले हैं, तो उनके बीच में आम आदमी का क्या काम? कुछ नहीं। तो वो तो परेशान होगा उनके बीच में जाकर। तो ऐसी ही स्थिति आपके लिए बनेगी, क्योंकि आपके व्यापार के द्वारा या काम के द्वारा कहीं ना कहीं
षड्यंत्र जालसाजी आपके पीछे है, आपके साथ है। जो आपके विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, आपका भला नहीं चाहते, वो कुछ ना कुछ आपके बॉस को भड़का देंगे। सूर्य साथ में बैठा हुआ है, बॉस आपके अगेंस्ट हो जाएगा, बॉस आपकी नहीं सुनेगा अगर आप नौकरी करते हैं तो। और व्यापार करते हैं तो पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। बड़े जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, वो आपको गिराने की, आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। इस तरह की अड़चनें, परेशानियां आएंगी। और यदि आप गलत लोगों के साथ ही मिलकर व्यापार करते हैं तब भी दिक्कत है। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप गुंडे, मवाली, चोर उचक्के और गंदगी में रहने वाले लोगों के साथ व्यापार करेंगे तो आपको लाभ होगा, नहीं। क्योंकि राहु के चंगुल में गुरु भी फंसा हुआ है। जो गलत संगति में है उनके लिए तो और विनाशकारी स्थिति बना रहा है गुरु चांडाल दोष। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि स्थान में बैठकर आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करके आप पर फिर कलंक लगाने वाला काम कर रहा है। क्योंकि फिर आप कीचड़ में बैठकर कमल खिलने वाला काम नहीं कर रहे हैं। कीचड़ में बैठकर आपके ऊपर खुद पर कीचड़ उछले, आप वाला काम कर रहे हैं। तो वहां से आपका मान सम्मान, आपका यश, आपकी कीर्ति पर धब्बा लग रहा है, वो कम हो रही है। और ज्यादा गलत काम है तो भाई राहु तो कारक है जेल का, पुलिस थाने का, तो यहां पर आपके चक्कर लगवा देगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देगा, तो फिर समस्याएं हैं। तो गलत लोगों की संगति से बचें। अगर आप अष्टम भाव की एनर्जी में काम नहीं करते हैं तो आपको सतर्कता बरतनी है, फिर चाहे आप व्यापारी हो या नौकरी करने वाले हो। नौकरी में मैंने कहा आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपके खिलाफ जालसाजी करेंगे, आपका काम बिगाड़ने। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको गलत संगति से, गलत लोगों से दूर रहना है, वरना समस्याएं हैं। षड्यंत्र से बचना है, जालसाजी से बचना है। देखिए, अगर आपके व्यापार की बात करें, व्यापारियों की बात करें, तो देखिए एक सप्ताह के लिए बुधदेव बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं। बुधदेव आपकी राशि के स्वामी होकर ही भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनाकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन यह स्थिति 2 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक ही है। 17 जुलाई को बुधदेव अष्टम में चले जाएंगे, तो वही गलत लोगों के साथ मिलना, गलत लोगों का सामना करना, इस तरह की समस्याएं व्यापार में आने लगेंगी। आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, आपका जो ग्राहक है, वो अपनी नीच प्रवृत्ति पर उतर सकता है। वो आपसे कोई एग्रीमेंट तोड़ सकता है, आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, या आपसे के साथ जो व्यापार कर रहा है उसको लेकर कोई वाद विवाद कर सकता है। ये सारी संभावनाएं बनती हैं। इसलिए व्यापार में एक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है 17 जुलाई के बाद, क्योंकि 17 जुलाई से सूर्यदेव भी यहां पर है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप अष्टम भाव की एनर्जी में काम करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी प्रोफेशन बताए उससे जुड़े हुए, काम से जुड़े हुए हैं, तो समय शानदार है। वरना चुनौतियां, यदि आप एक सिंपल, सीधे साधे, साधारण आदमी हैं तो चुनौतियां हैं, और यदि आप गुंडागर्दी, वाद विवाद करने वाले व्यक्ति हैं तो चुनौतियां हैं। सिंपल साधारण व्यक्ति के लिए चुनौतियां कम हैं। चुनौतियां यही हैं कि आपको दूसरा व्यक्ति परेशान करेगा, लेकिन यदि आप खुद वाद विवाद पैदा करने वाले व्यक्ति हैं तो चुनौतियां ये हैं कि आपको लीगल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो संभल कर रहना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में स्थिति बहुत बेहतर बन रही है। शुक्रदेव 7 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, भाग्य स्थान में पहुंच जाएंगे और आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं। तो पहला सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 1 वीक के बाद आपके लिए आरामदायक स्थिति है। भाग्य स्थान में शुक्र का बैठना कहीं ना कहीं नौकरी करने वाले व्यक्तियों के भाग्य को प्रबल करेगा और आपके लिए कंफर्ट वाला काम ज्यादा रहेगा। ज्यादातर आपका काम ऐसा हो सकता है कि आप ऑर्डर ज्यादा दे रहे हैं, अगर अच्छी पोस्ट पे हैं तो
आपका काम मतलब चेयर पे बैठने वाला है, आराम से ऑर्डर दे के काम कराने वाला है, बहुत सुलभता वाला काम है। और ऐसी स्थिति बनेगी नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए तो कि खुद बॉस आपके काम की प्रशंसा करे, सिस्टम मालिक आपकी प्रशंसा करे। तो ऐसी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। तो अच्छी स्थिति है, बहुत आरामदायक स्थिति बन रही है। हाँ, यदि आप बाहर विदेश में जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। 7 जुलाई के बाद आपको के जॉब में परिवर्तन हो सकता है। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार मिलने की भी संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी रोजगार के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि अष्टम भाव एक्टिव है, आसानी से रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी भाग्य प्रबल है तो कहीं ना कहीं आपकी एक सफल होने की संभावनाएं बन रही हैं। मतलब एक मिक्स रिजल्ट है जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए। जो लोग व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं अभी ना करें, अगला महीने से इतना शानदार समय आ रहा है। देखिए, धनु राशि वाले जातक एक बात गांठ बांध लें, अगस्त से जो आपका महीना शुरू होने वाला है ना, अगस्त से आपको जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जैसे जैसे महीने बढ़ेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपके वारे न्यारे होते जाएंगे। ये मैं पहले से ही भविष्यवाणी कर रहा हूं। आप सर्वोच्च लेवल पर पहुंचेंगे, जितनी भी दिक्कतें परेशानियां सब खत्म होंगी। बहुत तगड़ा बदलाव आ रहा है अगले महीने से आपके जीवन में। तो धैर्य रखें, अभी कोई रिस्क ना लें, अभी कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं। यदि कोई बिजनेस भी शुरू करना है, अगर कोशिश करें कि अगले महीने से शुरू करें। अभी थोड़ा धैर्य रखें, समय अभी आपके अनुकूल नहीं है। अब आप ये देखें कि यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में 2 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक का समय बहुत शानदार है। आपका जीवन साथी आपको समझ भी रहा है, आप भी उन्हें बेहतर समझ रहे हैं, सहयोग भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। आप एक दूसरे के विचारों से भी मेल खा रहे हैं और एक दूसरे की तरक्की में सहयोगी भी हैं। लेकिन 17 जुलाई के बाद परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं। अगर ससुराल पक्ष के व्यक्तियों का प्रभाव ज्यादा है तो परिस्थितियां और खराब हो सकती हैं। आपको एक दूसरे की बातें पसंद नहीं आएंगी, एक दूसरे के सुझाव पसंद नहीं आएंगे। यदि बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में किसी के साथ भी या जीवन साथी के साथ, तो वहां पर तालमेल बिगड़ने लगेगा 17 जुलाई के बाद। 17 जुलाई तक परिस्थिति बहुत अच्छी है। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में जो अभी तक समय आपका रूटा हुआ था पिछले 2-3 महीने से, थोड़ी कमी थी, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं कुछ कसक बाकी रह रही थी। अब वो सारी गलतफहमियां, सारी दूरियां मिट जाएंगी। आपको सच्चे दोस्त अगर चाहिए, सच्चे मित्र चाहिए, भविष्य के हिसाब से सच्चे मित्रों का साथ चाहिए, तो अब आपको मिलने वाला है। अगर आप नए दोस्त, नए साथी बना रहे हैं तो इस महीने जो आपके दोस्त साथी बनेंगे वो आपके भविष्य के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले होंगे। और पुराने दोस्त, पुराने साथी, पुराने मित्र या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का भी आपको पूर्णतः सहयोग मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं और आप एक दूसरे का तगड़ा सहयोग दे रहे हैं। तो बहुत शानदार स्थिति आपके लिए बनी हुई है। यदि आपकी संतान की बात करें और संतान यदि आपकी विदेश जाना चाहती है, विदेश में सेटल होना चाहती है या विदेश जाकर कोई जॉब करना चाहती है, व्यापार करना चाहती है या घूमने जाना चाहती है, तो उसके बहुत तगड़े योग बन रहे हैं और लंबी दूरी की यात्राओं से विशेष लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि आपके संतान सुख की बात करें तो वो भी अद्भुत है। इस समय जो मैं कह रहा हूं ना, कुछ समय से धनु राशि वाले जातकों के सुख पर थोड़ा ग्रहण लगा हुआ था, वो ग्रहण खत्म हो रहा है।
और आगे आने वाला समय तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि और भी उज्जवल है, और भी शानदार है। लेकिन ये ग्रहण धीरे धीरे जुलाई से ही खत्म हो रहा है, आप ये मान लीजिए। शानदार समय की शुरुआत हो रही है, संतान सुख अद्भुत मिल रहा है, संतान को तरक्की मिल रही है, संतान की उन्नति के साथ आप भी आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम महिलाओं की बात करें, जो गृहिणी है, घर का काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको थोड़ा सा ससुराल के पक्ष के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत है। यदि यहाँ आप तालमेल बिठा लेते हैं तो आप पारिवारिक सुख का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जीवन साथी का सुख अच्छा मिल ही रहा है, खासतौर पर 17 जुलाई तक, और बच्चों का सुख तो भरपूर मिल रहा है, तो पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होगी यदि आपका तालमेल ससुराल के पक्ष के व्यक्तियों के साथ सही है। तो आपकी घर की व्यवस्थाएं भी अच्छी रहेंगी, आप घर की व्यवस्थाओं को अच्छी तरह संभाल भी लेंगी, और आपके काम को एप्रिसिएट भी किया जाएगा। ऐसी स्थिति है। यदि आप बुजुर्ग हैं या आप बीमार हैं, आप कोई भी काम नहीं करते हैं, आप फ्री हैं, ना आप नौकरी करते हैं, ना व्यापार करते हैं, आप बेरोजगार हैं, आप बुजुर्ग हैं या आप बीमार हैं, इन सब के लिए अंधेरे में भी रोशनी देने वाला काम सूर्यदेव कर रहे हैं। आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको मंथन करना चाहिए, आपको चिंतन करना चाहिए। जैसे ही आप ये करेंगे आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, अंधेरे में भी दीपक जल जाएगा, और दुनिया देखेगी कि आपके पास क्या पावर है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या ऊर्जा है। शानदार समय है। हाँ, लेकिन लापरवाही दिखाएंगे तो डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अष्टम भाव गंभीर बीमारी को दर्शा देता है, तो अगर बीमारी है तो उस पर भी मंथन करना है, चिंतन करना है, सीरियसली लेना है, वरना गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि आप बुजुर्ग हैं और आप अपनी संतान पर आश्रित हैं तो भरपूर संतान का सहयोग मिल रहा है। यदि आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ना करें, पैसा डूबने की संभावना है। यदि पहले से कोई सेविंग है या इन्वेस्टमेंट है, उससे लाभ उठाएं और निकल जाएं। यह सारी परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं। और जीवन साथी का भी काफी हद तक 17 जुलाई तक तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। 17 जुलाई के बाद आप खुद हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। यदि फिर भी आपको कोई समस्या है, किसी भी ग्रह से संबंधित समस्या है, तो उसके उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें एस्ट्रो RDJ पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम ID है एस्ट्रो RDJ। इस पर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। यहाँ पर उपाय की वीडियो हैं, आप उनको सुनें, उससे अपने जीवन में एक बदलाव ला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण।